नमस्कार, मैं हूं वॉइस कोच योगेंद्र मलिक। मैं आपको आज एक टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है बॉम्बर बी। नहीं नहीं, ये वो प्लेन नहीं जो वर्ल्ड वॉर में बहुत फेमस हुए। ये टेक्निक है अपनी ऑडियंस को कैप्टिवेट करने की, अपनी ऑडियंस को मैस्मराइज करने की। क्या आप जानते हैं दुनिया में 6% लोग सुन नहीं पाते और 94% लोग सुनना नहीं चाहते क्योंकि आप इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग नहीं हो। क्या आप इंटरेस्टिंग बनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी? यस, देन लिसन टू दिस। सबसे पहली बात, कोई भी हमें क्यों सुने? जस्ट बिकॉज हम मैनेजर हैं या स्टेज पे हैं या हम रेडियो जॉकी हैं इसीलिए? नो। हमारे पास होनी चाहिए एक प्रॉपर कैप्टिवेटिंग ऑडियंस टेक्निक जिससे कि हम अपनी ऑडियंस को कैप्चर कर पाए। पता नहीं मैं आपको कैप्चर कर पा रहा हूं या नहीं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड बाय एंड ऑफ दिस you will have a proper technique to captivate and capture your audience attention. तो सबसे पहला बी मतलब बी फॉर बैंग, स्टार्ट विद अ बैंग। 2% लोग दुनिया में देख नहीं पाते, 98% लोग देख कर भी नजरअंदाज कर देते हैं। ये है बैंग। बैंक से स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन या कोई भी स्पीच, इमीडिएटली ऑडियंस का ध्यान आप पर जाता है, राइट? जैसे कई लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, हे यू, I want to tell you, you are the best possible creation on this planet, but you do not know your worth. Okay? So start with a bang, fact, statement, कोई भी ऐसा क्वेश्चन। नंबर टू, ओवरव्यू, जल्दी से बता दीजिए कि आप करना क्या चाहते हो। लोगों के पास पेशेंस नहीं है, लोगों के पास अटेंशन स्पेन ज्यादा नहीं है, तो जल्दी से मैंने बता दिया कि इस सेशन के एंड में आपके पास एक प्रॉपर टेक्निक होगी। आप अपनी ऑडियंस को मैस्मराइज और कैप्टिवेट कर लेंगे। नंबर थ्री, आपका मैसेज, फोकस ऑन योर की मैसेज एंड द बुलेट पॉइंट्स एंड मैक्सिमम 3। यस, अदरवाइज यू विल हैव प्रॉब्लम। अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटर हैं, देर इज अ प्रेजेंटेशन लॉन्ग टाइम बैक एलेक्साई ने बनाई थी, डेथ बाय पावर पॉइंट। 3 बुलेट पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट। और अगर आप वो बोलने वाले हो जो पावर पॉइंट पे लिखा है, हे भगवान, हे भाई मत करो प्रेजेंटेशन, लोग खुद पढ़ लेंगे। सो हैव द मैसेज मोर देन व्हाट यू आर शोइंग। बी, बी का मतलब है ब्रिज। बहुत सारे लोग ब्रिजिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि इफ आई टेल यू, ब्रिजिंग के टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको अपने बातों को सामने रखना है, अपनी बातों को गहराई से रखना है, तो आपके ब्रिजिंग टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए। और ब्रिजिंग टेक्निक के लिए स्टोरी टेलिंग यूज की जाती है या यूज किया जाता है एक प्रॉपर एग्जाम्पल। एक व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब मेरी ना शादी नहीं हो रही है। किसी ने उसे बोला जाओ यार अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लो। वो चले गए एस्ट्रोलॉजर के पास, बोले यार मेरी देखो शादी ही नहीं हो रही है। एस्ट्रोलॉजर ने कुंडली देखी, बोला भैया तेरी शादी नहीं होगी। बोले क्यों? क्योंकि तेरे जीवन में सुख ही सुख लिखा है, तो शादी नहीं होगी। तो देखिए, ब्रिज ब्रिज कैन बी यूज्ड विद एन एग्जांपल आल्सो, एंड योर एग्जांपल हैव टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। जब कोई बड़ा स्पीकर बोलता है, विवेक बिंद्रा या गौर गोपाल दास या बराक ओबामा, या इनफैक्ट कोई बहुत बढ़िया स्पीच देता है, जैसे वन ऑफ द स्पीच विच आई लव इज ऑल्सो शाहरुख खान। सो एग्जाम्पल्स क्या यूज करते हो, दैट्स गोइंग टू क्रिएट हेल ऑफ ए डिफरेंस। So create good example, be ready so that audience can relate to it, and then recap जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया। Start with a bang, 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 and you need to follow this technique so that you have a great audience presentation and standing ovation. Yes. और लास्ट भी है एंड विद अ बैंग। सो एंड विद अ बैंग में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं जो अब आपसे आवाज में बात कर रहा हूं, ये हाईली ट्रेंड वॉइस है, और ये ट्रेंड वॉइस आप इजीली बिना किसी डिस्कंफर्ट के बना सकते हो। कम टू माई लाइव वेबिनार, आई विल टीच यू हाउ यू कैन डू इट, एंड इफ टाइम परमिट्स और हमारी किस्मत ने साथ दिया तो हो सकता है हम पर्सनलाइज कोचिंग भी कर पाए। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार। सी यू सून। ऑल द वेरी बेस्ट एंड यूज बॉम्बर बी टेक्निक। लेट मी नो कैसा रहा अगला प्रेजेंटेशन, अगली स्पीच, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रॉक इट। आर यू? सी यू सून।